Hello students, welcome to Nazvila. This video is for the class 12 students. For the new batch of this year, class 11 के student जो पास होके जा रहे हैं class 12 में to give their board examination in the year 2022. So इस वीडियो में मैं तुम सबको पूरा एक syllabus review देने वाली हूँ कि what are the things that you will have to prepare for your board examination. First of all, congratulations. सब लोग बहुत खुश होंगे कि वो 12th standard में पहुँच गए हैं. बट व्हेन यू विल हैव टू गिव योर एग्ज़ाम फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, इतना भी इजी नहीं होगा. 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है वो 11 से थोड़ा टफ होता है. 12 का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो तुम्हें अभी से अपने प्रिपरेशन शुरू करने पड़ेंगे. अब हमें हमारे 12th स्टैंडर्ड की तैयारी शुरू करनी है. फॉर दैट वी नीड सिलेबस. हम पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कितना है. हमें पता होना चाहिए हमारे हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक कौन सी है, ताकि हम हमारे 12th में पास हो सके विथ गुड मार्क्स. इंग्लिश के सारे एक्सप्लेनेशंस जो है वो इस चैनल पर मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रख दिया है. यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ऑन. इसके अलावा तुम्हें और भी कोई टॉपिक्स चाहिए इंग्लिश में तो यू कैन टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो सबसे पहले तो हमारी इंग्लिश में 2 टेक्स्ट बुक्स है. फर्स्ट इज फ्लेमिंगो, द सेकेंड इज विस्ता. फ्लेमिंगो जो है वो हमारे लेसन्स की टेक्स्ट बुक है. उसमें लेसन और पोएम्स हैं. यू कैन सी द इंडेक्स. These are the lessons. Here is the index of the poem. Poems जो है वो comparatively easy हैं lesson से. Lesson और poem दोनों के explanation जो है वो description box में मिल जाएंगे. Animation videos हैं और live stream explanation भी हैं. Notes भी मिल जाएंगे तुम्हें chapter wise कि lesson को समझने में आसानी हो. प्लस क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. सेकेंड टेक्स्ट बुक विस्ता इज़ फॉर सप्लीमेंट्री रीडिंग. सप्लीमेंट्री रीडिंग के जो चैप्टर्स हैं थोड़े लंबे होते हैं बट इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थोड़े इजी होते हैं. क्वेश्चन आंसर्स जो है वो थोड़े अपने थॉट से लिखने होते हैं, पर उनका भी हम डिस्कशन करते हैं. तो सो यू विल कम टू नो दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ विस्ता. यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर्स. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन जो हो चुके हैं वो एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएंगे, और बाकी के जो नए एक्सप्लेनेशन अपलोड होंगे वो भी तुम देख सकते हो. तुम बस सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रखो. टॉपिक पर क्या क्या अपडेट आ रही है वो भी मिलता जाएगा तुम्हें. नेक्स्ट इज़ ग्रामर. ग्रामर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई लिमिटेशन नहीं है. तो मैं बता देती हूँ मेन क्या आता है. पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ईडियम्स और फ्रेजेस वो तो आते ही हैं, पता होगा 11 से देखते आ रहे हैं. डू एज डायरेक्टेड आते हैं. ये साल 2021 में डू एज डायरेक्टेड पे थोड़े कम टॉपिक्स थे, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं इंक्लूड किए गए थे, रिड्यूस हो गया था सिलेबस. बट ये 2022 में शायद रिड्यूस ना हो, तो हम फिलहाल के लिए ऐसा ही कंसिडर करेंगे कि हमें 100% प्रिपेयर करना है. तो हम सारे टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे. डू एज डायरेक्टेड ज़्यादा कुछ नहीं होता, ट्रांसफॉर्म करना होता है बस सेंटेंस को. हमें 11 से हम प्रैक्टिस करते आ ही रहे हैं तो हमें ईजी पड़ेगा. उसके बाद आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पैराग्राफ सॉल्यूशंस होते हैं. ये A to Z पूरा एक्सप्लेनेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर. पैराग्राफ सॉल्यूशन भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, वो भी मिल जाएगा यहीं पे. यू जस्ट हैव टू क्लिक देयर, यू विल सी. के अलावा भी कुछ और टॉपिक्स है जो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो उस पर भी मैं वीडियोस बना के अपलोड करने ही वाली हूँ. एंगे मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कमेंट सेक्शन में भी जाओगे तो वहाँ पर भी मैं रख दूंगी. नाउ द लास्ट थिंग इन आवर इंग्लिश इज़ राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन के हर टॉपिक पर तुम्हें 2 वीडियोस मिल जाएंगे. फर्स्ट इज़ फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन एंड द सेकेंड इज़ एग्जाम्पल. किस तरह के टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में उस पर. तो वो प्लेलिस्ट में जाओगे तो यू विल सी कौन से टॉपिक जो है हमारे वो हो चुके हैं. वो इजीली वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्टडीज़ वहीं से. राइटिंग सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है. हम अभी सारे टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा आने वाला है एग्जाम में. सो यू कैन सी हियर देयर आर मेनली 5 थिंग्स इन आवर इंग्लिश. फर्स्ट इज लेसन, सेकेंड इज पोएम, थर्ड इज विस्ता सप्लीमेंट्री रीडिंग, फोर्थ इज ग्रामर एंड फिफ्थ इज राइटिंग सेक्शन. 5 चीज़ों को हमें पक्का करना है. अब पेपर पैटर्न कैसा है वो बता देती हूँ मैं. फॉर कॉमर्स स्ट्रीम पेपर जो है वो पूरा राइटिंग में ही होगा. सेक्शन ए जो है वो लेसन बेस्ड होगा फॉर कॉमर्स स्ट्रीम. सेक्शन बी जो है वो पोएम बेस्ड होता है मोस्टली, और उसमें सप्लीमेंट्री रीडिंग भी होती है सेक्शन बी में. सेक्शन सी जो है वो ग्रामर बेस्ड होता है, इसमें सारे ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं. और उसके बाद के सेक्शन डी और उसके बाद के सेक्शन में पूरा राइटिंग वर्क आता है. ओके, और लास्ट में ऐसे राइटिंग और ये सब आता है. ठीक है. सो 11 से ज़्यादा अलग नहीं होता है पेपर. 11 के
स्टैंडर्ड के जैसा ही होगा पेपर, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा फॉर्मेट में। फॉर साइंस स्ट्रीम यू ऑलरेडी नो कि 2 पार्ट्स होते हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो पेपर फॉर्मेट है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में एमसीक्यू सॉल्यूशन होता है, एमसीक्यू में सारे आ जाते हैं, लेसन भी आ जाता है, पोएम भी आ जाती है, सप्लीमेंट्री भी आ जाता है, उसमें ग्रामर भी आ जाता है, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन नहीं आ सकता एमसीक्यू में। तो पार्ट बी जो है उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस आ जाते हैं, उसमें भी लेसन, पोएम, सप्लीमेंट्री, ग्रामर भी आता है थोड़ा बहुत, जैसे रेक्टिफिकेशन, इडियम फ्रेजेस, और उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। सो दिस विल बी द पेपर पैटर्न फॉर साइंस स्ट्रीम। तो देखा पेपर पैटर्न भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। और जैसे मैंने कहा कोई और अपडेट आती है, कुछ चेंजेस होता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो अब लास्ट में हमें नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है उसकी बात आती है। तो नोटबुक का तुम्हें पता है 2 नोटबुक रखनी है तुम्हें, एक इंग्लिश, एक ग्रामर। इंग्लिश के 3 पार्ट होने चाहिए, इंग्लिश लेसन, पोएम एंड सप्लीमेंट्री, जैसा हमने पहले भी किया था। उसके बाद ग्रामर में भी 2 पार्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट विल बी ग्रामर सॉल्यूशंस एंड द सेकंड विल बी फॉर द राइटिंग सेक्शंस। उन दोनों बुक्स में अपने जितने भी नोट्स या सॉल्यूशंस हम करते हैं वो सारे नोट करते जाओ, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू डू द प्रिपरेशंस। जो भी चीज़ें लिखने के लिए मैं दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी ग्रामर लिख रहे हो सब कुछ उसी में लिखते जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिटन वर्क होगा, नोट्स होगा तो तुम्हें पढ़ने में भी ईजी पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन कभी भी चाहिए तो वो तो चैनल पे देख सकते हो। ये तो मैंने पूरा सिलेबस रिव्यू दे दिया है। इसके बाद जब अगर कोई नई अपडेट आती है बोर्ड से तुम्हारे एग्ज़ाम के पेपर की तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। और आई होप अभी तक सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स and keep the bell icon open, so जब भी कोई नया अपडेट आए you can watch the video, do share it, do like, also do not forget to drop a like on the video because I will see you in the next explanation very soon. Goodbye.